हेलो प्यारे दोस्तों, आइए आपके अपने भी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिवनाथ कुमार सुमन पे आप सबको स्वागत करते हैं। आइए कुछ हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 802 का कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें थ्योरी में कुछ नहीं करना है, मान ज्ञात करना है, कैसे हुआ क्यों हुआ ये नहीं जानना है। ये नहीं जानते हुए सीधे हम चर्चा करते हैं कि कैसे 6 रेशियो का 0 से लेकर हम 90 तक का मान याद करेंगे, कैसे होता है क्यों होता है। ये कीजिएगा तो फंस जाइएगा, एग्जाम का समय है। सिर्फ आप इतना जानिए, याद कीजिए कि साइन 0 डिग्री होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। उसी तरह cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0 होता है। उसी तरह tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित, cot 0 अपरिभाषित। जिस सामने जिसका वैल्यू बोलना है वो एंगल लगा के बोल देना है, उसके सामने वाला वैल्यू बोल देना। cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0, sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 1√2, sec 60 2, sec 90 अपरिभाषित, cosec 0 अपरिभाषित, cosec 30 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3, cosec 90 1। यानी कि ये 6 रेशियो को हमें याद कर लेना है, 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू याद कर लेना है और काम चल जाएगा। अब मान लीजिए हम पूछते हैं, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बोलिए निम्नलिखित में sin 30 का मान कितना होगा, तो आप याद कीजिएगा तब में sin 30 का मान बताइएगा। तो मान लीजिए sin 30 का मान अभी रखते हैं कि sin 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। अब मान लीजिए हमसे पूछ दिया tan 45 का मान क्या होगा। जब तक हम इसको याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, तब तक नहीं होगा, क्योंकि हमें याद करना पड़ेगा ही। इससे बचिएगा तो आपका काम नहीं होगा। तो अब मान लीजिए आपको पूछ दिया कि 1/√2 किसके बराबर है, इसका 2 आंसर हो सकता है। अगर विकल्प में साइन कॉस है तो दोनों आंसर सही है, क्योंकि दोनों पर 45 होते हैं, दोनों एंगल पर समान वैल्यू होते हैं। समझ रहे हैं? साइन कॉस कहां बराबर होते हैं? 45 डिग्री पर। टेन कॉट कहां बराबर होते हैं? 45 डिग्री पर। कॉस और सेक कहां बराबर होते हैं? 45 डिग्री पर। सब में 45 है। आए इसमें हमसे पूछेगा √3 किसके बराबर है। ऑप्शन रहेगा tan 60 cot 30 और सी में रहेगा tan cot दोनों, तो tan cot दोनों पर √3 होता है, tan cot दोनों पर 30 है वो 60। ऑप्शन जैसा जैसा रहेगा। अगर tan √3 किसके बराबर होता है? tan 60 के भी बराबर होता है और cot 30 के भी बराबर होते हैं। tan 60 के बराबर भी होते हैं और tan 60 के बराबर भी √3 होता है और cot 30 के बराबर भी √3 होता है, दोनों जगह होता है। तो ऑप्शन जैसा रहेगा उस हिसाब से सॉल्व करना है। लेकिन मैक्सिमम पूछेगा sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 या tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। 90% ये सब क्वेश्चन रहता है। पूछ लेगा साइन का मान क्या होता है थीटा बढ़ने से, तो साइन का मान थीटा बढ़ने से बढ़ता है। थीटा जो जो बढ़ता है साइन का वैल्यू बढ़ता जाता है। पूछ देगा कॉस का मान थीटा बढ़ने से क्या होता है? घटता है। अभी देखिए बड़ा हुआ है ना, 1 है ना, 1 से कमते थीटा जो जो बढ़ रहा है 0 पे आकर रुक गया। ठीक है, ये बात याद रखना है। और आज इसी पे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बशर्ते आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला को एक बार अपने जहन में बैठा लेना है, दिल में दिमाग में जहां जैसे उतारना है उतार लीजिए और सिर्फ याद रखना है। सीधे से पूछ देगा sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, tan 45 1, tan 60 √3, cot 30 √3। इस तरह से याद करना है आपको। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आप लोग अच्छे से मान याद कर लिए होंगे। आइए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 5 ही ऑब्जेक्टिव। अब मान याद रहेगा तभी ना हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इधर है, इधर आंसर कैसे रखना है बोर्ड एग्जाम में वो दिखना है। कहता है निम्नलिखित में tan 45 के मान किसके बराबर है। जब तक हम tan 45 का मान नहीं याद करेंगे कैसे,
निम्नलिखित में tan 45 का मान किसके बराबर है? क्या 0 के बराबर है, क्या 1 के बराबर है, क्या √3 के बराबर है, क्या इनमें से कोई नहीं होगा? तो हम जानते हैं कि tan 45 का मान 1 के बराबर है। कौन सही है? ऑप्शन बी। यहाँ ठीक क्वेश्चन पे लगाना है, आंसर में बी। अब यहाँ बी है, इसको बढ़िया से रंगिए, बढ़िया से रंगिएगा, गुलाब एकदम बी रंग दी, यानी इसका आंसर क्या हो गया? सही बी हो गया। उसके बाद कहता है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो sin थीटा का मान क्या? यानी 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90/3, 30 तिया 90, इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। क्या हो गया? 30 डिग्री। अब sin 30 थीटा, sin थीटा का मान मतलब sin 30, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है? याद करेंगे तब ना। तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 कौन सा विकल्प में? सी में है, तो दूसरा का हो जाएगा यानी कि सी। यहाँ पर रंगेंगे क्वेश्चन के आंसर पर, आंसर शीट में आके और बढ़िया से रंग देंगे सी, विकल्प नंबर सी सही है। इसी तरह आएंगे, कहता है 1/√3 किसके बराबर है? 1/√3 किसके बराबर है? आप विकल्प देखिए, क्या tan 60 के बराबर है? नहीं, tan 60 का वैल्यू होता है √3। cot 30 के बराबर होता है? cot 30 क्या होता है? क्या होता है? √3 होता है। tan 30, हाँ सर tan 30 होता है 1/√3। क्या sin 30 होता है? sin 30 1/2 होता है, इसीलिए विकल्प कौन सा होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ आके इस सी को आंसर शीट में बढ़िया से रंग लीजिएगा, ध्यान देना है। अगर मान लीजिए सी सही है, आप मिस्टेक से बी कर दिए, क्या कर दिए? बी कर दिए, पुनः इसको ऐसे कट करके नहीं सी बी रंगिएगा, समझ रहे हैं? चेक नहीं होगा आपका कॉपी। उसके बाद कहता है sin 45 का मान किसके बराबर है? क्या 1 के बराबर? नहीं, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन sin 45 1/√2, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि sin 45 1/√2 के बराबर होता है। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। cosec 30 का मान किसके बराबर होता है? तो sin का उल्टा होता है cosec, cos का उल्टा होता है sec, tan का उल्टा होता है cos। तो sin 30 का मान होता है 1/2। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। इसका उल्टा करेंगे तो 2, विकल्प नंबर बी, यानी कि cosec 30 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। साथियों आपको याद करना पड़ेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखे हैं। आगे सीरीज में हम देखते हैं पार्ट 2 में इसी का हम देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। आप इसको बारीकी से नोट कर लीजिए।